क्या आप भी उन लोगों में से हो जो रात को 10 बजे एकदम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं कि सारा काम खींच लेंगे, बट यही कोई बोल दे कि सुबह 5 बजे उठ के काम खींच लो तो थोड़ी मौत आती है, क्योंकि आप मॉर्निंग पर्सन हो ही नहीं। मैं भी एकदम ऐसी ही थी। मैं भी 6 बजे सुबह तक काम खींच सकती थी, बहुत प्रोडक्टिवली काम कर सकती थी, बट यही मुझे कोई कहता था कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, तो मुझसे नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन थी नहीं कभी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, देन लेट मी टेल यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और मैं आपसे एक 4 वीक ब्रेन रिवायरिंग प्लान शेयर करूंगी, जिससे आप एक नाइट आउल से एक मॉर्निंग पर्सन बन सकोगे। हाय, माय नेम इज़ मानसी एंड आई मेक कंटेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, और मैं आपके पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस को समझ के ईजी टू डू एक्शनेबल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, सो दैट यू एक्चुअली टेक एक्शन एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। So if that's something you'd like, don't forget to hit the subscribe button. So let's get started. तो सबसे पहले समझते हैं that it's not your fault that you're a night owl. अब ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को जगा रहे हो और काम कर रहे हो रात को, या फिर कुछ बिंज कर रहे हो रात को। आपको बस एक्टिव हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती है रात को, आप एकदम से प्रोडक्टिव हो जाते हो, एनर्जाइज हो जाते हो। और इसके पीछे रीज़न है क्रोनोटाइप्स का। सबके अलग अलग क्रोनोटाइप्स होते हैं। इसको अगर ईजी लैंग्वेज में समझा जाए तो ऐसा समझो कि आपकी जो बॉडी है उसका एक इंटरनल क्लॉक है जो हार्ड वायर्ड है आपके जेनेटिक्स की वजह से, और ये 4 तरह के होते हैं। सो नंबर 1 इज लायंस, जो एक्सट्रीम मॉर्निंग पर्सन होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 बजे उठने का। उनकी क्लॉक अपने आप 5 बजे उनको उठा देती है, और रात को वो एकदम थक जाते हैं और टाइम से सो भी जाते हैं। नंबर 2 इज बेयर्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। मोस्टली लोग बेयर्स होते हैं कि वो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चल पा रहे हैं। अगर 7 बजे उठना है तो वो उठ जाते हैं, फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहते हैं, और फिर टाइम से थोड़ा सो भी जाते हैं। नॉट एज एक्टिव एज लायंस कि वो एकदम मॉर्निंग पर्सन है, बट वो सोसाइटी के हिसाब से चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें। नंबर 3 इज वुल्स। ये बेसिकली नाइट आउल्स होते हैं, हम जैसे लोगों की तरह, कि वो रात को 10 बजे से 2 बजे तक बहुत एक्टिव हो जाते हैं, दिन भर थोड़ी ग्रॉगी फील करते हैं। नंबर 4 आर डॉल्फिन्स। ये इंसोम्निया कैटेगरी में आते हैं। इनका रूटीन काफ़ी ही ख़राब रहता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट स्लीपर्स होते हैं। अगर आपको पता करना है कि आपका कौन सा क्रोनोटाइप है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं और फिर वो आपको बता देगा आपका कौन सा क्रोनोटाइप है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से क्रोनोटाइप पे बिलोंग करते हो, सो दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी जिससे आप वो टेस्ट ले सकते हो और अपना क्रोनोटाइप जान सकते हो। अब ऑब्वियसली ये आपकी गलती नहीं है अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, क्योंकि अगर हम बहुत टाइम पहले का देखें, हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे वो 24/7 आवर्स की विजिलेंस रखते थे। काफ़ी लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते थे, बट जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देता है। अब आपके स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज जो हैं वो 8-9 बजे तक स्टार्ट हो जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि उसको हम अडेप्ट कर सके। बट द गुड न्यूज़ इज क्रोनोटाइप्स जो है वो फिक्स्ड नहीं होते, उनको रिवायर आप कर सकते हो। अगर आप अभी नाइट आउल हो या आप रात को एक्टिव हो जाते हो, तो एक रूटीन या एक पैटर्न फॉलो करके आप मॉर्निंग पर्सन बन सकते हो। आई हैव डन इट, सो आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। और इसके लिए मैं आपसे एक 4 वीक का प्लान शेयर करूंगी, जिससे आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो, अपनी इंटरनल क्लॉक को चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। ये इतना ईजी नहीं होगा जितना एक लायन के लिए होता है सुबह अपने आप उठ जाना, बट आप अपने आप को ट्रेन ज़रूर कर सकते हो टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन, और जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं उसके साथ आप अडेप्ट कर सको। नाउ वीक 1 इज ऑल अबाउट रीसेटिंग योर क्लॉक। जो आपकी इंटरनल क्लॉक है ना, उसको आदत डालनी है कि वो एक ही टाइम पे उठना शुरू करे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप रोज़ 5 बजे उठो, आप धीरे धीरे उधर जाओगे, बट अभी आप ट्राई करो मे बी 7 o'clock या 8 o'clock, जो भी आपका रूटीन अलाउ करता है, टाइम अलाउ करता है, बट आप सेम टाइम पे उठना शुरू करो। और बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ या अलार्म का जो साउंड है वो बहुत इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। ट्राई करो थोड़ा सा सटल चर्पी साउंड से उठो, कि आपको उठते ही एकदम हेडेक या इरिटेशन ना हो। और उठते ही अपने आप को थोड़ा लाइट से एक्सपोज करो, कर्टन्स खोल लो, लेट द एयर कम इन, और थोड़ा मे बी बालकनी में जाके आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उस लाइट से एक्सपोज हो जाओ, ताकि जो आपका मेलेटोनिन है, विच इज़ योर स्लीप हार्मोन, जो आपको नींद दिलाता है, वो सप्रेस हो जाए। और रात को आपको क्या करना है, सोने के कम से कम 1 घंटे पहले, रात को भी ट्राई करो आप सेम टाइम पे सोना शुरू करो, और उससे 1 घंटे पहले जो है एकदम लाइट एक्सपोज कम कर दो। इससे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मेलेटोनिन रिलीज होने लग जाएगा, जिससे आपको नींद आने लगेगी। तो ब्लू लाइट हो गई, फ़ोन हो गया, स्क्रीन्स हो गई, वो एकदम कम कर दो एटलीस्ट 1 घंटे पहले। फर्स्ट वीक आपको बस इसी चीज़ की आदत डालनी है कि आप सेम टाइम पे उठो, सुबह मेलेटोनिन का असर कम कर दो, रात को मेलेटोनिन का असर बढ़ा दो, लाइट से एक्सपोज ना हो गए। नाउ वीक 2 इज़ ऑल अबाउट फ्यूलिंग द फायर। इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपको मॉर्निंग वर्कआउट्स या योगा स्टार्ट कर देना है। अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा एक्टिव हो जाओगे तो आपकी इंटरनल क्लॉक को पता चल जाएगा कि वो AM रूटीन में शिफ्ट हो रही है, और इसके लिए आप ये भी कर सकते हो
आप उठने के 30 to 40 मिनट्स बाद ब्रेकफास्ट कर लो। आप जितना डिले करोगे उतनी इंटरनल क्लॉक आपकी जो है वो पीछे चलेगी। एंड सिमिलरली शाम को आपको टाइम से डिनर कर लेना है, ज़्यादा देर तक उठना नहीं है, वो स्क्रीन वाला हम फॉलो कर ही रहे हैं फर्स्ट स्टेप से। और कॉफ़ी का कंजम्पशन जो है वो आप रूल बना लो कि दिन में 3 बजे के बाद आप कॉफ़ी लोगे ही नहीं। सो वीक 3 इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ स्लीप हाइजीन। अभी तक आपके साथ क्या हो रहा है ना, आपने एकदम से अपना इंटरनल क्लॉक चेंज कर दिया 180। अगर आप 3-4 बजे सो रहे थे तो आप एकदम से बहुत जल्दी सो रहे हो और बहुत जल्दी उठ रहे हो, और आपकी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं है। तो आप हो सकता है इरिटेटेड फील करो दिन भर, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ग्रॉगीनेस रहे। तो अब जो है ज़रूरी है समझना कि एक जो नाइट आउल होता है उसको 8 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। तो बाय वीक 3 आप ट्राई करो थोड़ा और जल्दी सोने का। अगर अभी आप 11 बजे तक सो रहे हो तो आप 10 बजे तक सोने का ट्राई करो, ताकि आप सुबह थोड़ा और फ्रेश उठना शुरू करो। अगर आपको इसके लिए थोड़ा हेल्प चाहिए, एक पुश चाहिए, तो आप मैग्नीशियम ले सकते हो, मेलेटोनिन ले सकते हो। ये आपकी मसल्स रिलैक्स करते हैं, मेलेटोनिन इंड्यूस करते हैं, जिससे आपको नींद आ सकती है। बट ऑफकोर्स आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लेना, या फिर आप कैमोमाइल टी भी ले सकते हो। बाय वीक 4 लॉक इट ऑल इन। अभी तक आपकी जितनी भी प्रोग्रेस हुई है ना, उसको आप ट्रैक कर सकते हो। आप सुबह उठने को और ज़्यादा फन बनाओ, जो आपको चीज़ें पसंद है वो करना स्टार्ट कर दो। जैसे मुझे एक ढिंचैक डांस प्लेलिस्ट चलाना बहुत पसंद है, जो मेरे को बहुत एक्टिव करता है, एकदम अच्छे मूड में रखता है। वो मैं चला लेती हूँ एकदम बॉलीवुड सॉन्ग्स लगा के, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटेड रखता है सुबह उठना। आप चाहे तो कुछ रीडिंग कर सकते हो, कुछ देख सकते हो। आपको अगर कॉफ़ी ब्रू करना पसंद है आप वो कर सकते हो। एक रिचुअल बनाओ उन चीज़ों का जो आपको पसंद है, उससे क्या होगा, यू लुक फॉरवर्ड टू वेकिंग अप अर्ली। एंड सिमिलरली आप एक नाइट रिचुअल भी बना लो। जैसे अगर आपको वाइंड डाउन करना है, कैंडल जलाना है, कुछ भी स्क्रीन रिलेटेड काम नहीं करना है, मे बी आप कलरिंग कर सकते हो, कैंडल जला के गाने सुन सकते हो, चिल करना है एकदम। और 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं चलानी है। इससे क्या होगा, आपको आदत लगने लग जाएगी सुबह उठने की, आपको अच्छा लगेगा सुबह उठना, और आपका रूटीन सेट हो जाएगा। और इसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि वीकडेज में जब आपको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाना है तभी आप कर रहे हो। ट्राई करो आप वीकेंड्स पे भी करो। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा लोग मात खा जाते हैं कि वो 5 दिन अच्छा रहते हैं और वीकेंड पे आते आते उनका रूटीन वापस ख़राब हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ ये पहले बहुत ज़्यादा होता था। मैं जब कॉलेज जाती थी, ऑफिस जाती थी, तब मेरा रूटीन ठीक रहता था, क्योंकि करना ही पड़ता था, एक टाइम पे पहुँचना है मुझे। बट वीकेंड्स में मेरे को होता था कि ओ वीकेंड आ गया, मेरे को चिल करना है, अब मैं पूरी रात जग के काम करूँगी, खेलूँगी, कुछ देखूँगी, और फिर सुबह एकदम आराम से उठूँगी। और उससे क्या होता है कि वापस वो मंडे से जितनी भी प्रोग्रेस होती थी वो सब खराब हो जाती थी, तो मेरे को फिर से उस पर काम करना पड़ता था। तो ये एक, अगर इफ़ यू कैन टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एक तो टाइम पे सुबह उठना शुरू कर दो टाइम से, और उसको वीकेंड तक भी कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे आते आते एकदम आप चिल हो जाओ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।